ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं सिंह राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 का अभी फलादेश करने वाला हूं। ये वर्ष 2025 का वर्ष कुंडली है। इस कुंडली के अंदर ही आपका भविष्य छुपा हुआ है। आपका इस वर्ष में क्या क्या कार्य करना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, सब हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सिंह राशि की महिलाओं के बारे में एक विशेष फलादेश करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं की कुंडली अन्य ज्योतिषी लोग नहीं बनाते हैं। मैं तो वैसे आशा करता हूं कि सभी लोगों को महिलाओं की अलग से कुंडली बनाकर उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन अब जो मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर सकता हूं, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में परामर्श लेना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए, अब चूंकि सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत धैर्यवान होती हैं, बहुत ही बुद्धिमान होती हैं, फिजूल की काम ना करती हैं और ना फिजूल के काम में अपना समय बर्बाद करती हैं। यही कारण है कि वर्ष 2025 इनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यह है कि वर्ष 2025 में 3 बड़े ग्रह शनि, गुरु, राहु ये अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए वर्ष 2025 बड़ा उथल पुथल वाला वर्ष है। इसमें विशेषकर उन लोगों के लिए, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, यह अपने काम से काम रखना, धैर्य से के साथ आगे बढ़ना, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना, लेकिन इनके जीवन में भी कठिनाइयां कम नहीं होती हैं। बल्कि ये कहा जाए कि सिंह राशि की महिलाओं के जीवन में अधिक कठिनाइयां होती हैं, लेकिन ये अपनी कठिनाइयों को बहुत धैर्यपूर्वक सहन भी करती हैं और किसी से जल्दी ये अपनी समस्या बताती नहीं। इनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि वर्ष प्रारंभ में जो अभी ये 1 जनवरी का जो चार्ट है, ये पूरे वर्ष के लिए माना जाएगा। तो यहाँ का राशि का स्वामी सूर्य आपके संतान पंचम घर में बैठा हुआ है। ये सूर्य आपके संतान के लिए शुभ सूचना दे रहा है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जिनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहते हैं। उनको प्रयास करना चाहिए और उनके जीवन में अगर आप और सहायता करती हैं, वैसे तो सिंह राशि की महिलाएं अपने बच्चों के लिए तन मन धन से पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाइए, उत्साह दीजिए, आपके बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। यही सूर्य जब 14 जनवरी 2025 को मकर राशि में, यानी कि आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में आएगा, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी को धन देती हैं तो सोच विचार कर धन दीजिए। वैसे तो आपका धन डूबने वाला नहीं है, लेकिन विशेषकर उन लोगों को ही धन दीजिए जिनसे आपको वापस आने की संभावना हो। वैसे कोई दुखी हो, गरीब हो, दान दे दीजिए, लेकिन किसी को बड़ा धन देना है तो सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसका एक कारण मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि 29 मार्च 2025 से आप लोगों की राशि पर शनि महाराज की ढैया आने जा रही है। शनि महाराज की ढैया आने से आप थोड़ी जल्दबाजी में, भड़बड़ी में, अधिक सोच विचार न करते हुए कार्य करेंगी, उसमें आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। धन भाव, देखिए धन भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, तो आपके घर में, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, धन में वृद्धि होगी और कोई नया कार्य करने की आपकी इच्छा जागृत होगी।
वो कार्य आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए करेंगी भी, उसमें आपको सफलता मिलेगा। भाई पराक्रम स्थान, अब ये भाई पराक्रम स्थान का जो स्वामी शुक्र होता है, शुक्र आपके व्यापार, शादी विवाह, वैवाहिक सुख के घर में बैठा हुआ है। यहाँ पर यह बता रहा है कि सिंह राशि की महिलाओं का अगर शादी विवाह में कोई लेट लतीफ हो रहा है तो इस वर्ष आपको आपके मनपसंद व्यक्ति से शादी होगी, अच्छी शादी होगी, पढ़े लिखे लोगों से शादी होगी और आपका पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन बहुत अच्छा और सुंदर व्यतीत होगा। सुख भाव, माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब देखिए जो चौथा घर है ये आपके सुख भाव का जो है, यहाँ पर बुध बैठा हुआ है। बुध के बैठने से ये कह रहा है कि आपके परिवार में सुख शांति वृद्धि होती रहेगी, आपके नए मित्र, नई सहेलियां भी बनेंगी, उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। यहाँ तक कि अगर आप कोई नया घर, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं तो धन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। आपको अपने विचार पर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी माताजी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपकी माताजी आपकी सलाह मानेंगी। संतान भाव में आपको मैंने बताया कि सूर्य चंद्र बैठे हुए हैं। तो अब ये संतान भाव का जो स्वामी गुरु है, आप देखोगे कि गुरु वृषभ राशि में आपके 10वें घर में बैठा है। आपके संतान कोई नौकरी आदि करने के लिए प्रयासरत हैं, कोई बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। आप उनको उत्साहित कीजिए और उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कोई डिग्री लेना चाह रही हैं या कोई नई चीज की खोज कर रही हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगा। आप अपने मनोबल को बनाइए और निश्चित तौर पे आप आगे बढ़िए। यह वर्ष आपको सफलता देने वाला है। रोग, शत्रु, कर्ज, स्थान। अब देखिए वैसे तो सिंह राशि की महिलाएं बिल्कुल झगड़ालू नहीं होती हैं, लेकिन क्रोधित होती हैं। इनका गुस्सा छुपा गुस्सा होता है, ये बहुत व्यक्त नहीं करती, कभी जोर से आवाज में चिल्लाती नहीं है। गुस्सा करेंगी तो जिद कम बोलेंगी। वैसे तो ये बहुत शांत स्वभाव की होती हैं, बहुत फिजूल बातें नहीं करती हैं, लेकिन क्रोध में ये और शांत हो जाती हैं और जिससे ये क्रोध गुस्सा करती हैं उसके साथ तो लगभग बातचीत करना ये बिल्कुल बंद ही कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार आपका रोग, शत्रु, कर्ज स्थान का स्वामी शनि आपके पति के घर में बैठा हुआ है। आप समझ गई होंगी पति से आपका, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप अपने पति के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ छठे घर का स्वामी जब सप्तम घर में बैठता है तो पति के ऊपर थोड़ा बहुत हेल्थ से संबंधित कोई समस्या आती है। उनके साथ आप बिल्कुल वैचारिक मतभेद पैदा मत करें। अगर आप उनको किसी तरह की हेल्प, सहायता नहीं करेंगी तो उनके ऊपर उनके शत्रु हावी हो सकते हैं। यह आपके लिए बिल्कुल असहनीय होगा। इसलिए आपके पति को आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर वो किसी से कर्ज आदि ले रखे हैं तो आप उनका मनोबल बनाते रहिए। आप जितना उनका उत्साह वर्धन करेंगी उतना जल्दी वो अपने सभी मुसीबत से बाहर आएंगे और धीरे धीरे कर्ज आदि का भी निपटारा हो जाएगा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि उनके स्वास्थ्य के मामले में आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। वो ना दवा इत्यादि करवाना चाहें, जबरदस्ती आप ले जाके चिकित्सक से दिखाइए। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसे आप हल्के में मत लीजिए। अब यहाँ पर सप्तम यानी पति सुख, वैवाहिक सुख, व्यापार का स्वामी शनि महाराज खुद अपने घर में बैठे हुए हैं। इसलिए अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं, आपका व्यापार बिजनेस बहुत बढ़िया जाएगा, अच्छा चलेगा, मनचाहा आपका लाभ भी होगा। साथ ही आपकी कुछ नई सहेली, नए मित्र का भी आगमन होने का योग बन रहा है।
आपके अष्टम घर में राहु है। राहु क्या होता है? उपद्रव कराता है। अभी राहु का उपद्रव ये होता है कि पति के साथ आप अधिक सहयोग नहीं करेंगी, उनकी इच्छा के विपरीत आपका मन बनेगा। लेकिन यही राहु झगड़े झंझट का कारण बनता है। आपके पति के साथ आप बहुत मधुर प्यार से रहिए, उनकी इच्छा के अनुसार उनके साथ जो भी है टहलना घूमना, रोमांटिक व्यवहार करना, बातचीत करना, जितना अधिक आप अपने पति के हाँ में हाँ मिलाना, यानी कि उनका सहयोग करना, उनकी कोई इच्छा है तो उनकी इच्छा की पूर्ति करना आपका धर्म भी बनता है। और अगर आप अपने पति के साथ ऐसे ही उनका सहयोग करती रहीं, उनके साथ विवाद में से बचती हैं, तो राहु आपके लिए कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। वैसे तो राहु इस वर्ष राशि परिवर्तन कर रहा है, लेकिन जब तक 18 मई 2025 नहीं आती है तब तक का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शेयर सट्टा से संबंधित व्यापार बिजनेस करती हैं तो सोच समझकर आपको धन लगाना चाहिए। भाग्य धर्म स्थान, अब देखिए आपका भाग्य धर्म स्थान का स्वामी मंगल आपके 12वें खर्च स्थान में बैठा हुआ है। अगर आप कोई दूर देश विदेश की यात्रा करना चाहती हैं, निश्चित तौर पे आप अपनी यात्रा पूरी कीजिए। यह यात्रा आपके लिए बहुत सफल मंगलकारी होगा। भाग्य भी आपका साथ देगा। विशेषकर दूर दराज के लोगों से आपके बड़े अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित भी कोई कार्य करना चाहती हैं या किसी दूर के रिश्तेदार से आप मिलना जुलना चाहती हैं, निश्चित तौर पे यह यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने होगा। दसम घर, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु महाराज बैठे हुए हैं। वैसे तो ये कहावत है कि गुरु स्थान दोषा, यानी कि गुरु जिस घर में बैठता है उस स्थान को नुकसान करता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई नुकसान का योग नहीं है। आप अगर नौकरी कर रही हैं तो नौकरी में आपको थोड़ा कार्य में अधिकता रहेगी, थोड़ी शारीरिक थकान महसूस होगा, लेकिन अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपके अधिकारी लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी सलाह मानेंगे। वैसे तो सिंह राशि की महिलाएं वैसे ही बात कहती भी हैं, वैसे ही सलाह देती हैं कि इनकी सलाह कभी गलत हो ही नहीं सकती। इस वर्ष गुरु महाराज आपके मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाने वाले हैं। अगर इस वर्ष आपका जो भी प्रमोशन आदि होने का योग है, अच्छा खासा आपके वेतन में वृद्धि भी होगी और आपके कार्य करने से लोग आपकी सराहना भी करेंगे। लाभ घर, अब देखिए लाभ घर का स्वामी बुध, आपके लाभ घर का स्वामी बुध चतुर्थ घर में बैठा हुआ है। आपको अपने घर से, घर के लोगों के साथ अगर कोई कार्य करती है तो लाभ होगा। विशेषकर आपके घर में किसी नए व्यक्ति, नए मेहमान, नए व्यक्ति का आगमन होगा। जैसे आपके घर में कोई नया संतान, गॉड गिफ्ट आने का योग है। अगर आपके घर में किसी की शादी का मामला है, निश्चित शादी अच्छी होगी। इस तरह से आपके जो भी कार्य करेंगी उससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। वाहन आदि का भी योग आपको इस वर्ष बन रहा है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, अब देखिए यहाँ खर्च स्थान में मंगल महाराज बैठे हुए हैं यात्रा के घर में। आपको यात्रा के दौरान थोड़ी थकान ज्यादा लगेगी। यात्रा के दौरान आपका धन व्यय अधिक होगा, इसलिए आप यात्रा के समय जो भी धन संचय करके रखती हैं, आप ध्यान रखिए फिजूल का खर्च तो कदापि ना करें। यात्रा के दौरान नया कोई खर्चा उसमें सम्मिलित ना करें। जब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं हो जाती, आप अपने धन को संभाल के रखिए। जितना आपने एक खर्च का बायोडाटा बना रखा है उतना ही धन व्यय कीजिए। जब आपकी यात्रा पूरी हो जाए तब आप धन अधिक व्यय कर सकती हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी इस वर्ष आपको बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप अपने परिवार के साथ, पति के साथ कहीं घूमने टहलने भी जाएंगी और यह यात्रा आपके लिए बड़ा आनंददायक सिद्ध होगा। अभी मैंने आप लोगों को तो ये वर्ष का जो
संक्षिप्त फलादेश किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो 3 ग्रह गुरु, अब गुरु इस वर्ष एक साथ दो राशियों में जा रहा है। मिथुन में जाएगा, मिथुन से फिर कर्क में जाएगा, फिर वक्री होगा। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को अपने कुंभ राशि से मीन राशि में जाएंगे। राहु अपने मीन राशि से कुंभ राशि में आएगा। तो इसका आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा वो हम अभी बताने जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी सहेलियों आदि के मध्य अगर आप शेयर करना चाहती हैं तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकती हैं, क्योंकि आने वाले समय में मैं सिंह राशि की महिलाओं के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूं जो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शनि महाराज का। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को आपके सप्तम घर से चल के आपके अष्टम घर में आएंगे। कुंडली में एक ही ऐसा ग्रह है, अकेला ग्रह शनि महाराज, जो अष्टम घर में अच्छा फल देते हैं। अब जब ये अष्टम घर में आपके आएंगे, आपका अपने पति के साथ बहुत अच्छा रोमांटिक योग बन रहा है। पति के साथ आप बहुत मिलनसार रहेंगी, उनके साथ अच्छा संबंध बनाएंगी। यहाँ पर एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि शनि महाराज जब अष्टम घर में आएंगे तो आपके पति के साथ अगर कोई यात्रा आदि कर रही हैं तो आप अपने पति को बहुत तीव्र गति से वाहन चलाने से रोकें। नॉर्मल गति से गाड़ी चलाइए। आप जहां जा रही हैं आपका उद्देश्य पूरा होगा, आपके कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन बहुत तेज भड़बड़ी में वाहन आदि नहीं चलाना चाहिए। ये शनि महाराज आपके दसम घर को देखेंगे। अगर आप नौकरी कर रही हैं, आप अपने स्थान परिवर्तन की बात कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे आपको स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। शनि महाराज चूंकि यहाँ पे 2.5 साल रहेंगे, यानी 30 महीना रहेंगे, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपके ऊपर एक तो ढैया 2.5 साल का आ रहा है, तो अगर आप स्थान परिवर्तन चाहती हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें। नई जगह पर आपको क्या करना है, कैसे रहना है, तो आपके लिए यह शुभ रहेगा। शनि महाराज आपके पंचम घर यानी संतान घर में अपनी दसम दृष्टि पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। आपके बच्चे थोड़े आलसी हो जाएंगे, उनको खेल कूद मोबाइल आदि में ज़्यादा दिलचस्पी हो जाएगी। इस बात पर आपको ध्यान रखना है, बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी ना हो। समय समय पर आप उनका ध्यान दिलाते रहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर आप भी उनको पूरा समय दीजिए, जिससे आपके बच्चे पढ़ाई में किसी तरह के आलस्य ना कर पाए। गुरु, अब देखिए गुरु वृषभ राशि में यानी आपके दसम घर में बैठा है। यह गुरु आपके लाभ घर यानी कि मिथुन राशि में 15 मई 2025 को जा रहे हैं। गुरु जब लाभ घर में आता है तो विशेषकर सिंह राशि की महिलाओं का भाग्य में वृद्धि होने का योग बनता है। जैसे आपका अपने भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। आप जो भी कार्य करती हैं, अगर व्यापार बिजनेस करती हैं तो उसमें मनचाहा आपको धन की प्राप्ति होगी। आपको अगर संतान नहीं हो रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत सुनहरा समय होगा। आपको संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। यही गुरु आपके पति घर को देखेंगे। उन महिलाओं के लिए तो बहुत ही ये सुनहरा समय है जिन महिलाओं की शादी आदि में कोई रुकावट है, या जिन महिलाओं का पति के साथ किसी तरह का वैचारिक मतभेद है। गुरु जैसे ही मिथुन राशि में आएंगे, आपके लाभ घर में आपके सप्तम घर को देखेंगे। पति के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध होंगे। जिन महिलाओं की शादी में किसी तरह की रुकावट या लेट हो रहा है, उनकी शादी का योग बनता है और बहुत अच्छी शादी होगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु वैसे तो आप देखोगे कि 26 अक्टूबर 2025 को पुनः मिथुन राशि से चल के कर्क राशि में चले जाएंगे तो आपके उच्च राशि में। लेकिन यहाँ पर आपको बता रहे हैं
कि अगर आप दूर दराज की यात्रा करना चाहती हैं तो ये वर्ष का अंतिम समय आपके लिए और बहुत अच्छा सुनहरा समय साबित होगा। अब हम बात करने वाले हैं राहु का। राहु के विषय में आप जानती हैं कि राहु बहुत ही कुटिल बुद्धि का है। इसने अपनी बुद्धिमत्ता से, सूझबूझ से देवताओं के बीच बैठ के और अमृत पान कर लिया था। भले ही बाद में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके 2 पार्ट किए, तो वही 2 पार्ट, एक राहु और एक केतु, ये दोनों ग्रह हमेशा आमने सामने ही रहते हैं और हमेशा उल्टे चलते हैं। इनकी यही विशेषता है। तो ये जब 18 मई 2025 को आपके मीन राशि से कुंभ राशि में, यानी आपके पति के घर में, वैवाहिक सुख के घर में, व्यापार के घर में आएंगे। राहु का काम है उथल पुथल करना, बेवजह विवाद पैदा करना। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे 18 महीना यानी 1.5 साल राहु आपके पति के घर में रहेंगे। आप समझ गई होंगी कि आपको क्या करना है। पति से लोगों का तरह तरह का आपके ऊपर दबाव आएगा, आपका पति गलत हो रहा है, आपका पति कहीं और जा रहा है, उसके मोबाइल में कुछ और फोटो, इस तरह की जो बेवजह बिना सिर पैर वाली बुद्धि है वो आपके दिमाग में पनपेगी। कुछ तो आपकी सहेलियां आपको भ्रमित करेंगी, कुछ घर के लोग भी इस मामले में अच्छी भूमिका निभाएंगे। लेकिन चूंकि सिंह राशि की महिलाएं जब तक सच्चाई अपनी आंखों से देख नहीं लेती हैं, ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती हैं, और ठीक यही परीक्षा आपकी प्रारंभ होने जा रही है। आपको जब तक, वैसे तो आपके पति सही रहेंगे, सिंह राशि की महिलाओं के पति कभी गलत हो ही नहीं पाते हैं क्योंकि इनका पूरा नियंत्रण होता है अपने पति पर। फिर भी राहु के प्रभाव से यह सब संगति, अगर आपके ऊपर कोई झगड़ा लड़ाने के लिए किसी तरह का शिकायत करता है, आप कदापि ध्यान मत दीजिए। यही राहु लाभ घर को देख रहा है। आप जितना घर में प्रेम से रहेंगी, शांति रहेगा, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। धन का लाभ, मकान का लाभ, वाहन का लाभ और परिवार का भी लाभ मिलेगा। ये राहु आपके स्वास्थ्य, शरीर राशि को देख रहा है। आप खान पान में बहुत गर्म चीजों का बिल्कुल सेवन न करें, वैसा ही खाना खाएं जो आसानी से पच जाए, जिससे आपको एसिडिटी वगैरह होने की संभावना है। अगर एसिडिटी आदि होती भी है तो उसका सबसे सरल उपाय है अपने पति से प्रेम संबंध बनाओ, आपको एसिडिटी अपने आप गायब हो जाएगी। राहु आपके भाई बहन पराक्रम को देखेगा। आप परिश्रम करोगी, परिश्रम का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन भाई बहनों से भी किसी न किसी बात पे वैचारिक आपके मन में शंकाएं उत्पन्न होंगी। ये शंका बिल्कुल निराधार रहेगा। आपको अपने भाई बहनों के प्रति कभी शंका शक नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं के बारे में वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पुनः मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।